मैं आपको एक लास्ट वीडियो में हाइड्रोलिक पावर पैक के बारे में बताया था। उसको न्यू कनेक्शन कैसे करना है उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप उसको वहाँ से यूट्यूब से जाकर के मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। मैं इसमें रनिंग कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा और रनिंग में क्या क्या ज़रूरी है मैं वो बताऊँगा आपको, और कैसे यूज़ करना है रनिंग के लिए और क्या करना है तो कैसे चलेगा मैं वो बताता हूँ आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पावर पैक के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इसके अंदर की कुछ ख़ास चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ से हम मैनुअल ऑपरेट करते हैं, तो मैं मैनुअल ऑपरेट करके आपको प्रेशर बता देता हूँ कि प्रेशर कितना रखना होता है। तो वहाँ हम मैनुअल प्रेस करते हैं, तो यहाँ प्रेशर देखिए 160 kg जा रहा है। 160 kg हम ऑलमोस्ट रखते हैं। अगर हमें मैक्सिमम ट्रायल लेना है न्यू के लिए तो 50 से 60 kg बहुत है, हाईएस्ट 50 से 60 kg हाईएस्ट है। और हमें रनिंग कंडीशन में कितना लोड है आगे लोड के हिसाब से रखते हैं, लेकिन हमें यहाँ 160 kg ज़रूरत है, तो मैं यहाँ 160 kg रखा हूँ। ये प्रेशर गेज हो गया। ये लेवल गेज है जो लेवल बता रहा है टैंक में ऑयल कितना है। तो ये लेवल बता रहा है, अगर यहाँ तक रहता तो फुल रहता, यहाँ तक हाफ़ है और ये हाफ़ का यहाँ आ ही रहा है दूसरे वाले में, तो आधा टैंक ऑयल है इसके अंदर। और मेन चीज़ ये है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बहुत लोग दिखाते हैं कि ऐसे हाइड्रोलिक काम करता है, वैसे हाइड्रोलिक काम करता है। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होगी, आपने देखा होगा। तो सर्किट डायग्राम सिर्फ इतना काम करता है, जहां ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इनको सर्किट डायग्राम की ज़रूरत होती है कि कैसे क्या डिज़ाइन करना है, कैसे क्या बनाना है। तो बस वो चीज़ वहीं तक सीमित है। यहाँ रोलिंग मिल में प्रैक्टिकल में सर्किट डायग्राम का कोई काम नहीं है। यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल मैनुअली करना होता है, और जब रेडी हो जाता है तो फिर बटन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी से ऑटो में यूज़ करना होता है। और कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो मैनुअल में यूज़ करते हैं। बाकी सर्किट डायग्राम का रोलिंग मिल में कोई काम नहीं है। हाँ, एक तौर पे ड्राइंग का काम होता है। जब न्यू मिल आरक्षण होती है तो उस टाइम में मोटा मोटी काम के लिए ड्राइंग यूज़ होता है। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। वैसे आपको इसका कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं, फिर भी एक मैं दिखा दिया हूँ आपको। यहाँ ड्रेन वाल लगा है, कभी ज़रूरत पड़ी टैंक खाली करने के लिए तो यहाँ से ड्रेन कर सकते हैं। एक मेन चीज़ और है पावर पैक में, जो अभी मैं 160 kg प्रेशर दिखाया हूँ, तो मेन प्रेशर यहीं से सेट होता है। हम इसको जितना हाई लो करेंगे उतना हाई और लो प्रेशर होगा। यहाँ सिंबल दिया है, इस तरफ घुमाएंगे तो हाई होगा, इस तरफ घुमाएंगे तो लो होगा। मेन प्रेशर कम करना ज़्यादा करना यहीं से काम होता है। कभी कभी क्या होता है कि पंप चालू हो गया, पंप चालू कर दिए हम, ऑयल आगे पहुंचा ही नहीं, तो यहाँ से प्रेशर लूज़ होता है, प्रेशर ढीला रहता है, तो वहाँ प्रेशर आगे जाता ही नहीं है। आप यहाँ टाइट करेंगे तो प्रेशर आगे बढ़ेगा, तो फिर आगे प्रेशर जाएगा। और उस चीज़ में यहाँ कॉइल पे भी ध्यान देना होता है कि हम मैनुअल में या ऑटो में हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैनुअल में ऑपरेट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं मैनुअल में कर रहे हैं तो ऑटो में कॉइल में इंडिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद हम प्रेशर भी चेक करेंगे। एक अहम चीज़ ये भी है, वाटर फिल्टर, जो मेन रोल ऑयल को ठंडा करने का काम करता है। अगर 24 आवर्स रनिंग रहती है मिल, तो पंप भी रनिंग रहता है 24 आवर्स, और मोटर 24 आवर रनिंग रहती है, तो वो ऑयल टैंक से उठा करके टैंक में ही बाईपास करता है। जब तक हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं तो ऑयल आगे नहीं जाता है, तो टैंक में जाता रहता है। मतलब ऑयल कंटिन्यू रनिंग करता रहता है, तो गर्म भी होता है। और गर्म होने के लिए जब ठंडा करते हैं तो ठंडा क्या चीज़ से करेंगे, तो वो इसीलिए वाटर फिल्टर लगाया गया है। वाटर फिल्टर का कनेक्शन कुछ इस तरह से है। यहाँ से 2 लाइन आए हैं, हॉट वाटर, जिसको हॉट वाटर के पंप से नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से कूल वाटर आता है। यहाँ इसको ऑयल को ठंडा करके वो वाटर हॉट हो जाता है, फिर वहाँ सप्लाई चला जाता है रिटर्न टैंक में। तो यहाँ ग्रीन वाला कूल है जो इसमें कूलिंग करने के लिए जाता है, और अंदर से फिल्टिंग हो करके यहाँ से फिर हीट वाटर निकल जाता है, जो हॉट वाटर जिसको बोलते हैं वो निकल जाता है। और इसी बीच में ऑयल भी इसके अंदर से कंटिन्यू आता रहता है। यहाँ से ऑयल आता रहता है इसमें से, और यहाँ जा करके अंदर फ़िल्टर हो करके फिर रिटर्न यहाँ से निकल करके वापस टैंक के अंदर वहाँ चला जाता है। तो कुछ इस तरह से पावर पैक का सिस्टम है, फंक्शन है। आप देख ही चुके हैं, समझ चुके हैं।
बाकी और कोई मन में सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे बहुत उम्मीद है और बहुत मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूं। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो हम मोटिवेशन फील करेंगे, तो हम और टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। मैं पावर पैक के बारे में आपको बता चुका हूं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं ऑटोमेशन में कैसे ऑपरेट करना है, और मैनुअल का तरीका भी हम आपको बताएंगे और ऑटो का भी। चलिए मैं पहले आपको ऑटो का बता देता हूँ, फिर बाद में मैनुअल का बता देता हूँ। तो मैं आपको अब ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि रनिंग में कैसे ऑपरेट करना है। 6 हाउजिंग लेस स्टैंड है, जिसके यहाँ से 11 नंबर से शुरू होता है। तो मैं बता देता हूँ, ये स्टैंड सिलेक्शन C11 है, तो इसको सिलेक्शन देना है हमें। जैसे कि इसमें हम प्रेस किए तो लाइट आ गया, मतलब कि ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो जाने के बाद हमें जो रोल गैप के लिए हमें चलाना है, तो यह हाइड्रो मोटर दिया है डाउन और अप। तो मैं डाउन को प्रेस करता हूँ, तो डाउन को प्रेस करने के बाद वहाँ कॉइल में इंडिकेट होगा और वहाँ से डायरेक्शन चेंज होगा, और वहाँ मेन मास्टर कॉइल में भी पावर पैक के पास डायरेक्शन चेंज होगा, जो बाईपास बंद हो करके यहाँ सप्लाई आएगा, और यहाँ से फिर आगे हमें जिसको ऑपरेट करना है हाइड्रो मोटर में जाएगा, फिर वहाँ रोल का गैप मेंटेन होगा, जितना हमें चाहिए डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऑपरेट करके बताता हूँ। हम डाउन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ देखिए मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में, 3 हाइड्रो मोटर के लिए है। डाउन को प्रेस करने के बाद यहाँ डाउन वाला कॉइल इंडिकेट होता है, तो रोल गैप डाउन होगा। अब इसके साथ साथ वहाँ मेन पावर पैक भी इंडिकेट हो रहा है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मेन डायरेक्शन कंट्रोल वाल भी इंडिकेट हो रहा है। हम यहाँ डी क्लैंप करते हैं, जैसे कि हाउजिंग लेस स्टैंड को डी क्लैंप, मतलब जो डी क्लैंपिंग सिलेंडर है उसको हम स्टैंड को फ्री करते हैं शिफ्ट इन शिफ्ट आउट करने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले डी क्लैंप कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ हम प्रेस किए हैं, वहाँ डी क्लैंप के लिए इंडिकेटर जलता होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये 3 डी क्लैंपिंग के लिए है। तो डी क्लैंप करने के बाद यहाँ डी क्लैंपिंग के लिए कॉइल इंडिकेट हो रहा है, और इसके साथ साथ मेन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी वहाँ इंडिकेट हो रहा होगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। डी क्लैंपिंग के साथ साथ हमें शिफ्ट इन शिफ्ट आउट भी करना होता है। अगर शिफ्ट आउट चाहिए तो शिफ्ट आउट करेंगे, शिफ्ट इन चाहिए तो शिफ्ट इन करेंगे। तो हम चलिए शिफ्ट इन कर लेते हैं। तो शिफ्ट इन का प्रेस करते हैं, तो यहाँ देखिए डी क्लैंपिंग के साथ साथ शिफ्ट इन भी हो रहा है। तो शिफ्ट इन का इंडिकेट होता है, तो स्टैंड हमें शिफ्ट इन हो जाता है, और इसके साथ साथ वहाँ मेन कंट्रोल भी इंडिकेट हो रहा होगा। तो वहाँ से बाईपास जो टैंक में गिरता है वो न गिर के फिर यहाँ सप्लाई आ जाता है, यहाँ से फिर आगे फॉरवर्ड हो जाता है, तो वो वहाँ से जो ऑपरेट हम करते हैं वो हो जाता है। शिफ्ट इन शिफ्ट आउट इसीलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पास लाइन मिलाना होता है, स्टैंड को सीधा करना होता है, इसीलिए हम शिफ्ट इन शिफ्ट आउट यूज़ करते हैं। हम आपसे वो डी क्लैंप करके शिफ्ट आउट करके दिखाते हैं। तो शिफ्ट आउट के साथ साथ में यहाँ ठीक शिफ्ट आउट वाला डी क्लैंपिंग भी यहाँ है, इंडिकेट हो रहा है, और शिफ्ट आउट भी इंडिकेट हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और वहाँ मेन डायरेक्शन कंट्रोल बार भी इंडिकेट होता है। तो ऑटोमेशन में कुछ इस तरह से ऑपरेट करना होता है, और मैनुअल में कुछ और तरीके से करना होता है। मैं मैनुअल का भी बता देता हूँ कि मैनुअल में किस तरह से ऑपरेट करना होता है। अभी आपको मैं ऑटो में करके दिखाया हूँ। तो अगर हमें शिफ्ट इन करना है, तो शिफ्ट इन के लिए हमें यहाँ कॉइल के अंदर यहाँ डी क्लैंपिंग करना है, उसके साथ साथ हमें यहाँ शिफ्ट इन वाला भी प्रेस करना है, दोनों ये प्रेस करना है। तो डी क्लैंपिंग फ्री होकर के ठीक उसी तरह जैसे कि हम ऑटो में करते हैं उसी तरह मैनुअल में भी करना होता है, तो वो इन हो जाएगा। अब हमें आउट करना है तो भी हम यहाँ डी क्लैंप करेंगे, और उसके बाद फिर आउट वाला उस साइड से हम प्रेस करेंगे तो शिफ्ट आउट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह हमें किसी भी स्टैंड को शिफ्ट इन या शिफ्ट आउट करना है, हाइड्रोलिक में कुछ भी करना है मैनुअल में, तो हम इस तरह से प्रेस करके कर सकते हैं। ऑटो में करना है तो इलेक्ट्रिसिटी बटन के थ्रू कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर हम यहाँ मैनुअल में करते हैं तो ये दोनों को तो हमें साथ में प्रेस करना ही होता है। शिफ्ट इन शिफ्ट आउट में दोनों को करना होगा, या सिर्फ हम हाइड्रो मोटर करते हैं तो सिर्फ हमें एक प्रेस करना होगा, इसमें इसका कोई काम नहीं है। और इसके साथ साथ भी मेन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी वहाँ मैनुअल में प्रेस करना होगा। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ
ऑटो में ये कॉइल इंडिकेट हो रहा था। अब इसी पे हम मैनुअल में यहाँ अगर करेंगे तो हम यहाँ प्रेस करेंगे। मैनुअल में जब हम यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज होकर के वहाँ जाएगा ऑयल सप्लाई। उसके बाद फिर वहाँ से हम अगर प्रेस करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जहाँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।